गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते, जो हरिशंकर परसाई की रचना है। इन्होंने अपने इस निबंध के माध्यम से प्रेमचंद के सादगी से भरे व्यक्तित्व का सजीव चित्रण किया है। एक साहित्यकार का अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए वर्तमान की आडम्बरपूर्ण प्रवृत्ति की अवसरवादिता पर करारा व्यंग किया है। प्रेमचंद का चित्र हमारे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे, सिर पर टोपी, कपड़े की टोपी और जो कि कनपट्टी से चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते तो हैं, लेकिन बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर घनी मूछ चेहरे को करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी सी निकल आती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाती हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में छेद हो गया है, जिसमें अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। मैं सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर अलग ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब जब इतनी फटी फुटी है, तब जो डेली पहनने की होगी वो कैसी होगी। और यह तो ये होगा कि इस आदमी के पास, तब मुझे ऐसा लगा, मैं नहीं जानता था उनको, और मैं सोचने लगा कि या तो ये कपड़ों के बारे में सोचते ही नहीं होंगे। इनमें पोशाक बदलने का गुण है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। मतलब ये जैसे हैं वैसे ही अपने आप को फ़ोटो में दिखा देते हैं। मैं इनके चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे में तुम्हारा पुरखे कि मैं अपने मन में सोचता हूँ कि हे मेरे साहित्य के पूर्वज, क्या तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर नहीं दिख रही है? तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है कि लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे? तुम्हें लज्जा या संकोच झेप नहीं आ रहा है? तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी, कि धोती अगर खींच लेते तो उंगली ढक जाती। फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास है। तुम एकदम बेपरवाह हो। तुम्हें अपने जैसे लग रहा है अपने फटे जूते से कोई मतलब ही नहीं है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, रेडी प्लीज़, तब यह परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। मतलब मुस्कुराने की तो कोशिश की होगी, लेकिन दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं तुम्हारी मुस्कुराहट धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकल रही होगी। बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी सी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं है, इसमें तो उपहास है, व्यंग है। मतलब उसने कहा कि ये व्यंग है, मुस्कुराहट नहीं है। इसलिए कि तुम मुस्कुराना चाह रहे होगे, लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहे हो। तो इस प्रकार से लेखक ने बताया कि उनके मोटे कपड़े, कुर्ता, धोती और कनपटी चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां उभर गई। उन्हें अपने फटे जूते का पता है, लेकिन लज्जा या संकोच नहीं है कि उनके चेहरे पर बेपरवाही और विश्वास है। फ़ोटो खींचते समय जब उन्हें तैयार होने के लिए कहा गया होगा तो उन्हें मुस्कुराने का प्रयास किया होगा, किंतु मुस्कान ऊपर की ओर आ रही होगी कि फ़ोटो इसकी इस अधूरी मुस्कुरान से उपहास और व्यंग झलकता है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहन के फ़ोटो खिंचवा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। मतलब ऐसा, जब आप ज़बरदस्ती हंसते हो तो लगता है कि मतलब आप दूसरों पे हंस रहे हो। फ़ोटो खिंचाना ही था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ जाता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, शायद पत्नी ज़िद कर रही हो, अच्छा चल भाई कहकर उठ गए होंगे, मतलब जैसे तैसे भी उठ गया। मगर यह कितनी बड़ी चीज़ है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश दुख को
मतलब ऐसा दुख जो कि गुस्से से भरा हो, किसी से शिकायत से भरा हो, अपने अंदर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। मतलब तुम तो अपने दर्द के दंश को छुपाने का प्रयास करते हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम अपनी गरीबी की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तुम अच्छा नहीं पहन पा रहे हो, तुम फ़ोटो का महत्व ही नहीं समझ रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते हो, इसलिए कि कहीं ना कहीं फ़ोटो देखकर ही तुम्हारा मन द्रवित हो जाएगा। अपनी व्यथा पर तुम रो भी न सकोगे। लोग तो मांगे के कोट पर वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। मतलब कह रहे हैं लोग मांग करके कोट पहन करके मंगनी कर लेते हैं, अपनी शादी के लिए लड़की देखने चले जाते हैं, देखने चले जाते हैं और देखने चले जाते हैं और मांग करके कार लेके बारात निकाल लेते हैं। लेकिन तुम एक जूते भी नहीं मांग सकते। तुम तो फ़ोटो का लगता है महत्व ही नहीं जानते। अगर तुम मांग लेते तो अच्छा होता। इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं। लोग क्या करते हैं, इत्र चुपड़ कर उनको लगता है जैसे कि फ़ोटो भी खुशबू वाली हो जाएगी। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू दे देती है। मतलब इतना ऊपरी दिखावा करते हैं, भले अंदर से सड़े महकते हों, लेकिन अपने आप को इतना सजा लेते हैं। वो अपने व्यक्तित्व को छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम तो सोचते हो कि तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे चेहरे से झलकता है। तो टोपी 8 आने में मिल जाती है, जूते उस ज़माने में 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता नीचे रहता है लेकिन टोपी से कीमती। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए, मतलब तुमने भी जोड़ घटाया होगा तो तुम्हें ये लगा होगा कि रहने दो, जूता तो महंगा है, जूता फटा ही चला देते हैं, भले टोपी ले लेते हैं। यह विडम्बना, हाँ, ये विडम्बना मतलब ऊहापोह की स्थिति इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी थी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार हो, उपन्यासकार हो, महान योग प्रवर्तक हो, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फ़ोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम समाज को नवीन रूप देते हो, लेकिन तुमने अपना नवीन रूप देने के लिए कुछ नहीं सोचा। मेरा भी जूता भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अगर हम नीचे से देखें तो जूता पूरा फटा हुआ है। तलवे हमारे ज़मीन में रगड़ते हैं, अंगूठा ज़मीन में खिंचता है और पैनी मिट्टी में रगड़ खाकर लहूलुहान, पैर जो तलवे का हिस्सा है रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी दिखती है पर पाँव तो तुम्हारे सुरक्षित हैं। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, लेकिन हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस प्रकार से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि ये महान कथाकार अपने व्यक्तित्व को दिखाना चाहता है, न कि अपनी वेशभूषा और अपनी साज सज्जा को, ये ऊपरी आवरण को दिखाने का प्रयास नहीं करते। धन्यवाद।